हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वेइंग सेकंड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि थियोडोलाइट क्या होते हैं। जैसे जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर हमारा है क्या, थियोडोलाइट। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ठीक है, जिसमें हमने आपको थियोडोलाइट के पार्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें आपको 3D में आपको थियोडोलाइट दिखाया था और एक एक पार्ट्स को उसको समझाया था हमने, और बताया था कि हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मापते हैं और वर्टिकल एंगल कैसे मापते हैं। इन सब के बारे में हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जो लेक्चर नंबर 1 है इसका पार्ट 2 का वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एक्सिस। कुछ फंडामेंटल एक्सिस होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था वहाँ पे ट्रूनियन एक्सिस क्या होता है वो हमने आपको बताया था, और मतलब कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, इन सब के बारे में तथा इन सब के रिलेशन के बारे में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर चुके थे और अपलोड ही करने वाले थे आप सभी के लिए, लेकिन क्या हुआ कि रैंडमली ये जो वीडियो था वो डिलीट हो गया, तो हमको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है। पूरे 1 घंटे 7 मिनट के लगभग लेक्चर था, तो हमको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप सभी के लिए सब चले होगा, ठीक है। तो ये क्या, आज जो हमारा सेकंड इसका पार्ट होगा चैप्टर नंबर 2 थियोडोलाइट का, इसमें हम बात करेंगे कुछ जैसे फंडामेंटल एक्सिस हैं, कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं। जब हम आगे थियोडोलाइट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ टर्म यूज किए जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि फंडामेंटल एक्सिस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले उनको जान लेते हैं कि फंडामेंटल एक्सिस कौन कौन से होते हैं, फिर उनके बारे में रिलेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हेडिंग क्या होगी आज की, फंडामेंटल एक्सिस एंड रिलेशन बिटवीन दियर, ठीक है, रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। फंडामेंटल एक्सिस एंड रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। ये हमारी आज की पहली रीडिंग जाएगी, जो कि आपको जैसे क्या होता है कि हमने आपको क्या थियोडोलाइट बना के दिखाया था। कैसे थियोडोलाइट था हमारा, जो हमने कुछ इस तरह से कुछ आपको थियोडोलाइट बना के दिखाया था, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने आपको थियोडोलाइट बना के क्या कहते हैं दिखाया था, ठीक है। इस तरह से आपका थियोडोलाइट था, यहाँ पर ट्यूब लगा था और यहाँ पे उधर चक्री लगी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ए फ्रेम बना हुआ था, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने आपको थियोडोलाइट बना के दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में। तो ये क्या है, तो इनमें कौन कौन से एक्सिस होते हैं, ठीक है। एक्सिस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे और उनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो हमारा क्या आता है, सबसे पहला हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या, सबसे पहला फंडामेंटल एक्सिस आता है वो क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दूसरा क्या आता है, वर्टिकल एक्सिस। तीसरा आता है लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड लाइन ऑफ साइट। और जो फोर्थ आता है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। और जो 5th नंबर का इसमें आ जाता है क्या, ये हमारे क्या चारों के पांचवा जो इसमें आ जाता है वो पांचवा हमारा क्या आ जाता है, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल, एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल। ये हमारे 5 प्रकार के जो फंडामेंटल एक्सिस होते हैं किसमें, थियोडोलाइट में, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, और हमारा लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, और फिर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, और फिर एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है हमारी, या हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है, जो थियोडोलाइट की दूरबीन होती है, ठीक है, थियोडोलाइट की दूरबीन
ये जो एक्सिस हो जाएगी ये क्या हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि जो उपकरण की दूरबीन ऊर्ध्वाधर समतल में, क्या जैसे क्या हुआ, एक मिनट, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जैसे हाँ ठीक है, ये जैसे क्या है कि किसको बता रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या हो गया, जैसे क्या हुआ, ये हमारा क्या है, अगर ये आपने कुछ इस तरह से पेन को जरूर नचाया होगा, ठीक है, इस तरह से पेन को जरूर नचाया होगा। ये किस प्लेन में घूम रहा है, ये घूम रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। किस एक्सिस के अबाउट, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो ये हमारी वर्टिकल एक्सिस की डेफिनेशन हो गई, लेकिन हमको हॉरिजॉन्टल एक्सिस की डेफिनेशन चाहिए, तो ये इस तरह से कर दी हमने, इसको क्या किया हमने, इस तरह से कर दिया। अब आप देख रहे हैं, अगर इस तरह से आप देख रहे होंगे तो ये क्या होगा, ऐसे ही कुछ हमारी टेलीस्कोप है, ये हमारी टेलीस्कोप है, आपको देख रहे हैं सीधा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप क्या, जो उपकरण की दूरबीन ऊर्ध्वाधर समतल में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, मतलब कि ऐसे कुछ अगर घूम रही है इस तरह से, अब नचाएंगे तो कैसे, मतलब इस तरह से घूम रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में और सॉरी वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में। ये कौन सा प्लेन हो गया, वर्टिकल प्लेन हो गया, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूम रही है ना। तो ये क्या हो गया कि उपकरण में, ठीक है, उपकरण की दूरबीन ऊर्ध्वाधर समतल में जिस अक्ष के अबाउट, ठीक है, क्या डेफिनेशन जाएगी कि उपकरण की दूरबीन ऊर्ध्वाधर समतल मतलब कि वर्टिकल प्लेन में जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, घूमती है, उस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, उस एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस की डेफिनेशन। अब अगर हमको वर्टिकल एक्सिस की डेफिनेशन करनी, दो शब्दों का तालमेल करना है, दो शब्दों का हेर फेर इधर उधर करना है। क्या हमने बोला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमने बोला कि उपकरण की दूरबीन, ठीक है, उपकरण की दूरबीन ऊर्ध्वाधर समतल में जिस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, वो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। और उपकरण की दूरबीन क्या वर्टिकल प्लेन में, मतलब कि ऊर्ध्वाधर प्लेन, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब कि क्षैतिज समतल में जिस अक्ष के अबाउट रोटेट करती है। ये किस अक्ष के अबाउट रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट। ये ऊपर नीचे जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, ये रोटेट कर रही है। तो ये हमारी क्या वर्टिकल एक्सिस कहलाती है, जिसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं, ठीक है। कि ये आपको समझ में आया होगा। ये हमारी क्या, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। ये क्या होती है, जो प्लेन, ये जो क्या होती है हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप किसके अबाउट घूमती है, टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सॉरी वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूमती है। तो वही हमारी क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, जिस एक्सिस के अबाउट क्या होती है वो घूमती है, वही हमारी क्या हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। लेकिन ये जो हमारा समस्त उपकरण होता है, क्या समस्त उपकरण होता है, ये पूरा उपकरण क्या करते हैं, हम ऐसे घुमा देते हैं। उपकरण अगर आपने 3D में देखा होगा, जैसे क्या करते हैं, हम कसते हैं ना, ये चीज़ देख रहे हैं, इसको क्या हम कस रहे हैं, ऐसे उपकरण, ऐसे बड़ा सा उपकरण होता है, उसको किस एक्सिस में घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं हम किस एक्सिस में, ऐसे घुमा रहे हैं ना। तो मतलब ये क्षैतिज अक्ष में, मतलब कि क्षैतिज प्लेन में घुमा रहे हैं, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल, मतलब कि जिस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं वही हमारा क्या वर्टिकल एक्सिस कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। अब लाइन ऑफ कोलिमेशन एंड लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं। तो जो लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है, दूरबीन के डायफ्राम के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर के तंतु के कटान बिंदु तक अभिदृश्य लेंस के प्रकाशिक केंद्र से पारित होकर लक्ष्य की ओर जाती हुई काल्पनिक रेखा, मतलब कि क्या हो जाएगी, जैसे क्या हुआ, ये क्या हो गया, दूरबीन हो गई हमारी, इसी में क्या होगी, यहाँ पे डायफ्राम लगा होता है और यहाँ पे अभिदृश्य कांच लगा होता है। अब क्या होगा, ये यहाँ से होता हुआ, ठीक है, यहाँ कोई हमारा, यहाँ क्या है, एक मिनट,
कोई बात नहीं। जैसा कि आपको क्या होगा, थोड़ा सा जो एक्सटर्नल वॉइस है वो भी जा रही है, बाहर की आवाज़ जा रही है, क्योंकि क्या है कि नवरात्रि का मौसम चल रहा है, आप जान ही रहे हैं कि नवरात्रि चल रही है, तो थोड़ा बहुत साउंड आसपास बज रहे होंगे, तो उसको आप लोग नेगलेक्ट करके जो हमारी वॉइस है इसको आप सुनने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक, हम कोशिश करेंगे कि बाहर की आवाज़ ना जाए, हमारी आवाज़ पूरी जाए। ठीक, उसके लिए तो हम क्या बताया था कि आपको लाइन ऑफ कोलिमेशन की बात करते हैं। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है? लाइन ऑफ कोलिमेशन से क्या हुआ, ये हमारा क्या स्टाफ रखा हुआ है, स्टाफ ये हमारा रखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हमको रीडिंग लेनी है। ये हमारा क्या दूरबीन है, ये मतलब कि दूरबीन केवल हमने बनाया, बाकी पूरा टेलीस्कोप मान लीजिए यहाँ पे रखा गया। ठीक है, पूरा उपकरण रखा गया, तो हम दूरबीन को केवल देखते हैं। ठीक है, केवल हम दूरबीन में देखते हैं। तो दूरबीन के डायफ्राम से लेके ये यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से होते हुए, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ऑब्जेक्ट तक जाती हुई जो काल्पनिक रेखा होती है, ये हमारी काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, क्या होती है, ये हमारी लाइन ऑफ कोलिमेशन कहलाती है। क्या? लाइन ऑफ कोलिमेशन। ये एक काल्पनिक रेखा, मतलब कि इमेजिनरी लाइन होती है, ये कोई लाइन बनी नहीं होती। यहाँ पे जो डायफ्राम बना होता है, डायफ्राम ऐसे डायफ्राम में कहीं से तो नहीं गुजर सकते। यहाँ पे जो हमारा क्रॉस हेयर बना होता है, ये कुछ डायफ्राम ऐसे बना होता है और इसमें 2 क्रॉस हेयर लगे होते हैं, एक वर्टिकल क्रॉस हेयर और दूसरा हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर। तो इन दोनों के कटान बिंदुओं से होता हुआ, ठीक है, इन दोनों क्रॉस हेयर के कटान बिंदु से होता हुआ प्रकाशिक केंद्र से जो ऑब्जेक्ट तक लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन जाती है, उसी को लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। लेकिन लाइन ऑफ साइट क्या होता है? अगर लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से हम क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, हम देखते हैं। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ नेत्र से, ठीक है, नेत्र से डायफ्राम तक की ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो लाइन इमेजिनरी लाइन बन रही, इसको हम क्या लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट बोल देते हैं, लाइन ऑफ साइट बोल देते हैं। ठीक, ये हमारा लाइन ऑफ साइट रहता है। ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा हो जाता है कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये पूरी लाइन ऑफ साइट करती है, लेकिन जो लाइन ऑफ कोलिमेशन की बात होती है, ये डायफ्राम से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को क्या हम लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देते हैं। ये दोनों में इतना ही अंतर होता है कि लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ साइट में अक्सर लोग इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है। तो ये रहा कुछ मतलब कि डिफरेंस आई आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप की बात करते हैं, तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप आपको समझ में आ रहा हो कि जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप की जो एक्सिस है जिससे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वही हमारी क्या एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। ठीक है, क्या वही हमारी क्या एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। मतलब दूरबीन से नेत्र कांच व लक्ष्य कांच के प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा। मतलब जैसे हमने अभी आपको बताया था, ये क्या हमने बनाया था, दूरबीन बनाया था। ठीक, यहाँ से कहाँ तक की दूरी, ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी। ये जो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे बना था, इस ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी क्या बोल देते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। क्या? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, इसी को हम बोल देते हैं। ठीक, क्या एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इसको हम बोल देते हैं। आपको एक्सटर्नल वाइज जरूर जा रही होगी, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि देखिए ये भी आप सभी के लिए जरूरी है और वो तो होता जाता रहेगा। ठीक है, ये हो गया एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं एक्सिस ऑफ बबल, एल्टीट्यूड बबल की बात करते हैं। जो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब की बात करते हैं वो क्या होता है, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। जैसे क्या होता है, यहाँ पे हमारा बबल ट्यूब लगा होता है, इसका जो एक्सिस होता है, ये जो एक्सिस होगी बबल एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, और ये जो ट्रूनियन एक्सिस जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल रहे हैं, ये दोनों क्या होता है, लगभग पैरेलल होता है। ठीक है, वॉइस थोड़ा तेज जा रहा होगा तो 1 मिनट रुक जाइए आप। आई कि अब आवाज़ कम हुई होगी। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे थे कि फंडामेंटल एक्सिस एंड रिलेशन बिटवीन देम। तो फंडामेंटल एक्सिस तो हमने देख ली कि एक्सिस कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे ये कहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनको मतलब कि इनका जो आपस में रिलेशन होता है, जैसे कि आपका और आपकी महिला मित्र से है, ठीक है, क्या रिलेशन वो तो आप जानते होंगे। ठीक है, ऐसे इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, महिला मित्र के रिलेशन के बारे में नहीं जानते हैं उससे। ठीक है, ये मत पूछना कि सर आपकी महिला मित्र क्या है, कौन है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, लाइन ऑफ कोलिमेशन या फिर लाइन ऑफ साइट,
और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और एक्सिस ऑफ अल्टीट्यूड बबल, ठीक है। तो ये अब इनके बीच रिलेशन अगर जानने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या रिलेशन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब रिलेशन लिखते हैं इनके बीच में, ठीक है। सबसे पहला जो रिलेशन आ जाता है वो क्षैतिज जो अक्ष है और ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। पहला जो है वो वर्टिकल एक्सिस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल। अगर ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें एरर है, उसको हमको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। ये पहला रिलेशन होगा। सेकंड रिलेशन क्या आ जाता है, जो सेकंड रिलेशन हमारा आ जाता है जो ऊपरी पार्सल है, ठीक है, वो जो संधान रेखा, लाइन ऑफ कोलिमेशन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, उसको हिंदी में संधान रेखा बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपरी पार्सल है वो संधान रेखा लाइन ऑफ कोलिमेशन के समांतर होना चाहिए। जो हमारी लाइन ऑफ कोलिमेशन है और जो ऊपरी बबल ट्यूब है, जो हमने अभी आपको एल्टीट्यूड लेवल बताया, वो क्या होना चाहिए, वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि लाइन ऑफ कोलिमेशन इज पैरेलल टू किसके, अपर बबल ट्यूब, ठीक, इसके अपर बबल ट्यूब जो ऊपरी पार्सल है, ऊपरी पार्सल की जो एक्सिस है, ठीक है, वो लाइन ऑफ कोलिमेशन के क्या, एक्सिस ऑफ अपर बबल ट्यूब, सॉरी एक्सिस ऑफ अपर बबल ट्यूब, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए, ये सेकंड रिलेशन आ जाता है। थर्ड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड रिलेशन क्या आ जाता है कि जो प्लेट पार्सल है, जो हमारा प्लेट लेवल है, प्लेट बबल है का अक्ष उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंब समतल में स्थित है। मतलब क्या कह रहा, जो वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस हमारी ये थी। और क्या करा कि जो प्लेट बबल है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। मतलब कि एक्सिस ऑफ प्लेट बबल परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर अगर इसे हम फोर्थ रिलेशन देखते हैं, चौथा जो रिलेशन आ जाता है, ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको लाइन वाइज लिख लीजिए, ठीक है, कि ये शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। बाकी एग्जाम में आपको ऐसे भी लिख देंगे, चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक लाइन, जैसे पेज आपको भरना होता है वहाँ पे, ठीक है, आप जानते हैं कि इंजीनियर है तो पेज भरने में तो कितना आगे, तो पेज भरना होता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि जो वर्टिकल एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको सही करने की जरूरत हमको पड़ती है। फिर लाइन ऑफ कोलिमेशन ऐसे एक्सिस ऑफ अपर बबल ट्यूब के क्या पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे एक करके लिखनी पड़ती हैं। तो ये हमारा थर्ड नंबर हो गया कि जो प्लेट बबल है वो किसके, वर्टिकल एक्सिस के क्या परपेंडिकुलर हमारा होना चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड मतलब फोर्थ आ जाता है इसमें, वो क्या होता है, जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है, ठीक है, ठीक है। क्या कर रहा है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या कहता है कि अगर हम इसमें जो चौथा रिलेशन देखते हैं वो कह रहा है कि जब दृष्टि रेखा मतलब कि संधान रेखा क्षैतिज, मतलब कि अगर जो हमारी लाइन ऑफ एक्सिस ये सीधे क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि जो एक तरह से बोल सकते हैं कि एक इसी में एक और रिलेशन अगर लिखना चाहें तो फोर्थ रिलेशन क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, नहीं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप नहीं, वो नहीं हो सकता, सॉरी वो थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें, वो नहीं हो सकता। क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्या लाइन ऑफ कोलिमेशन, हाँ ये संपाती होना चाहिए। संपाती किसके होना चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी हो सकता, क्या कह रहा है, लाइन ऑफ कोलिमेशन जो है वो
जब क्षैतिज होगा, मतलब कि जब वो हॉरिजॉन्टल होगा, तब उस टाइम जो हमारा बबल ट्यूब है, लेवल ट्यूब है, वो सब क्या अपने घरों में होना चाहिए। उसके जो बबल हैं वो मतलब कि बीच में एकदम सेंटर में होना चाहिए, तभी वो क्या हॉरिजॉन्टल माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं तो हमको उसको हॉरिजॉन्टल करने की ज़रूरत है। जो फुट स्क्रू लगे थे उसकी सहायता से हमको, या फिर जो हमारे जो प्लम बाव लगे थे उसकी सहायता से हमको उसको हॉरिजॉन्टल करने की ज़रूरत है। कैसे हॉरिजॉन्टल की जाती है ये हम आगे बात करेंगे, और पीछे बात कर भी चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फंडामेंटल एक्सिस एंड रिलेशन बिटवीन देम, ये हमारे पास 4 रिलेशन हो गया और फंडामेंटल एक्सिस हो गया। अब एक आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे क्वेश्चन आप सभी के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस उससे ज़रूर आते ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए वो जो होते हैं वो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब कुछ टर्म है जैसे आपका यूज किया जाता है थियोडोलाइट, जब हमको क्या लेवल करना होता है या फिर कोई रीडिंग लेनी होती है तो वहाँ पे यूज किया जाता है कि जैसे क्या कि स्विंगिंग करना या फिर ट्रांजिटिंग करना, ये सब क्या होते हैं, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, फेस राइट ऑब्जर्वेशन, ये कुछ टर्म यूज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में मतलब कि हेडिंग डालते हैं टर्म्स यूज्ड इन थियोडोलाइट। थियोडोलाइट में जो हम टर्म यूज करते हैं, टर्म्स यूज्ड इन थियोडोलाइट, ठीक है। कौन कौन से टर्म यूज होते हैं इनकी बात करते हैं, एक मिनट। तो क्या कि टर्म्स यूज्ड इन थियोडोलाइट, इनकी बात करते हैं। सबसे पहला इसमें जो आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है सेंटरिंग, केंद्रण जिसको बोलते हैं, क्या केंद्रण। सेंटरिंग करना ये हमने आपको बताया था, जैसे क्या कि कोई आपने थियोडोलाइट जब स्थापित किया, जब थियोडोलाइट आपने कहीं पे जाके इस साइड पे आपको कोई रीडिंग लेनी है, वहाँ पे अगर सबसे पहला काम जो हमको करना होता है वो सेंटरिंग करना होता है, कि कोई पॉइंट हम फिक्स कर लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर ही हमको थियोडोलाइट को फिक्स करना होता है कि सीधा जो वर्टिकल एक्सिस है ये इस पॉइंट के एकदम आके मिले। ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है ये इसी पॉइंट पे आके मिलनी चाहिए। ये क्या होती है, हमारी प्रक्रिया सेंटरिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आ जाता है, नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाता है कि ट्रांजिटिंग, या फिर जिसको प्लंजिंग ऑफ थियोडोलाइट बोलते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन लिख दें, ठीक है, डेफिनेशन क्या इसकी हो जाएगी उसको भी लिख देते हैं। उपकरण को किसी स्टेशन पर इस प्रकार स्थापित करना, किस प्रकार स्थापित करना, इस प्रकार स्थापित करना कि इसका ऊर्ध्वाधर अक्ष, कि इसका ऊर्ध्वाधर अक्ष स्टेशन खूंटी के ठीक ऊपर आ जाए, ठीक। यह प्रक्रिया केंद्रण कहलाती है। सेकंड क्या, ट्रांजिटिंग और प्लंजिंग ऑफ थियोडोलाइट। अब ट्रांजिटिंग क्या होता है या फिर प्लंजिंग क्या होता है? सर ये जो ट्रांजिटिंग करती है टेलीस्कोप का करते हैं, तो टेलीस्कोप। अब ये क्या होता है, ठीक है, हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, संक्रमण, मतलब कि टेलीस्कोप दूरबीन का संक्रमण या फिर ऊर्ध्व चक्रम नाम से पता चला। अगर हिंदी जैसे क्या होता है कि हिंदी में कठिन शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप हिंदी को अच्छे से जानते हैं तो हिंदी में जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं उन्हीं में उसकी डेफिनेशन छिपी रहती है, उसी में क्या होता है उसकी डेफिनेशन छिपी रहती है, उसी में उसकी डेफिनेशन। जैसे ऊर्ध्व चक्रम की बात करा, ठीक, क्या ऊर्ध्व चक्रम की बात करा, तो ऊर्ध्व चक्रम जो हमारा होता है वो क्या होता है, जैसे
ऊर्ध्व चक्रम, ऊर्ध्व मतलब हॉरिजेंटल, ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, वर्टिकल चक्रम मतलब घुमाना, वर्टिकल घुमाना, क्या वो हमारा ट्रांजिटिंग हो गया। किसको? टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, तो टेलीस्कोप को हम ऊर्ध्वाधर घुमाते हैं। कैसे घुमाते हैं उसकी बात करते हैं। ये हमारा टेलीस्कोप है, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं हम देखते हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब इसको कुछ इस तरह से घुमाना, ठीक है, 180 डिग्री घुमाना, ये हमारा क्या कहलाता है? प्लंजिंग, या फिर जिसको हम बोल देते हैं क्या? ट्रांजिटिंग ऑफ टेलीस्कोप। ये हमारा क्या है? प्लंजिंग या फिर ट्रांजिटिंग ऑफ टेलीस्कोप। अगर शुद्ध इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो वो क्या हो जाता है कि दूरबीन को उसको क्षैतिज अक्ष पर 180 डिग्री तथा ऊर्ध्वाधर समतल में घुमाने की क्रिया क्या कहलाती है? हमारी ट्रांजिटिंग ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है, ठीक है, ट्रांजिटिंग ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। ये हो गई ट्रांजिटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? स्विंगिंग की। स्विंगिंग स्विंगिंग नहीं भाई, स्विंगिंग यार, क्या यार तुम लोग क्या समझ लेते हो, ठीक है। स्विंगिंग की बात कर रहे हैं तो स्विंगिंग मत समझिए। तो स्विंगिंग क्या होता है अब उसकी बात करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा, आपका हमारा नहीं, क्योंकि हमारे पास नहीं है, आपके पास हो सकता हो। तो क्या है, कुछ दिख नहीं रहा, ये मान लेते हैं, ठीक है। मार्का कोई हम एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई उपकरण है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट है पूरा, और ट्राइपॉड पे ये सेट है। अब ठीक, हम शॉर्ट में आपको समझाएंगे इसको, ठीक है, शॉर्ट्स बना के अपलोड कर देंगे। तो ये क्या हमारा उपकरण है। उपकरण को जैसे क्या करते हैं, ये कसते हैं किस पे? ट्राइपॉड पे इसको क्या करते हैं? कसते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ऐसे घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये मतलब कि वर्टिकल प्लेन में, सर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऊर्ध्वाधर एक्सिस के अबाउट, पूरे उपकरण को ऊर्ध्वाधर एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी स्विंगिंग कहलाती है। स्विंगिंग के क्या करते हैं, जैसे एक हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने देख लिया, ऐसे देख लिया एक, जैसे क्या हमको इधर देखना था, एक रीडिंग हमने इधर देख ली। अब इधर से हमको इधर देखना है रीडिंग, ठीक है। अब इधर से इधर आया तो क्या करेंगे? इसको स्विंग करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो ये हमारा स्विंगिंग कहलाता है, ठीक है। ये इधर था, इधर से रीडिंग हमको इधर लेनी, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रीडिंग लेने की क्या करते हैं? स्विंगिंग की जरूरत हमको पड़ती है। और ट्रांजिटिंग की जरूरत कब पड़ती है? ट्रांजिटिंग मतलब ऐसे घुमाना, ठीक है, मतलब कि हमको वर्टिकल रीडिंग लेने की किसकी जरूरत पड़ती है? वो हमको ट्रांजिटिंग की जरूरत पड़ती है। और जब हमको क्या होता है कि पीछे मुड़ के रीडिंग लेनी होती है, ठीक है, जैसे एक रीडिंग हमने आगे ली, दूसरी रीडिंग हमको पीछे मुड़ के लेनी है, तो उस टाइम क्या करते हैं? हम एक बार स्विंग करते हैं और दूसरी बार ट्रांजिटिंग करते हैं। तो क्या होता है हमारा? वो पीछे रीडिंग हमारी ली जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप, मतलब स्विंगिंग हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, 4th नंबर, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो जाए तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड है। अब हमने आपको बताया था कि ऊर्ध्वाधर चक्री, वर्टिकल सर्कल बताया था। जब वर्टिकल सर्कल हमारे बाएं तरफ होता है, ठीक है। जब भी हम रीडिंग लेते हैं, उस टाइम अगर हमारा ऊर्ध्वाधर सर्कल जो है वो हमारे बाईं तरफ है, तो उसको हम फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। और अगर यही हमारा ऊर्ध्वाधर जो चक्री है, मतलब कि वर्टिकल सर्कल है, वो हमारे दाएं तरफ आ जाए, तो वही हमारा क्या हो जाता है? फेस राइट ऑब्जर्वेशन। फेस राइट ऑब्जर्वेशन, क्या फेस राइट ऑब्जर्वेशन फिर वो हो जाता है। जैसे क्या हमको अगर क्या करना है, ये हो गया फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन लेना है, तो वैसे जैसे नॉर्मल अगर टेलीस्कोप की बात करें, नॉर्मल थियोडोलाइट की बात करें, तो नॉर्मल थियोडोलाइट वो हमारा फेस लेफ्ट ही ऑब्जर्वेशन लेता है। लेकिन अगर हमको फेस राइट ऑब्जर्वेशन लेना है तो हमको एक बार स्विंग करना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा?
उसको ट्रांजिट करना पड़ेगा, तो वो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन लेने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक बार स्विंग करेंगे जैसे क्या ये हमारा ऐसे था, इधर को हमको देखना था, इधर ये आगे है। अब आपको क्या करना है, फेस राइट ऑब्जर्वेशन। अभी इस साइड है क्या हमारा जो वर्टिकल सर्कल है, इस साइड है। अब हमको इस साइड लेके आना, तो क्या करेंगे, इसको एक बार स्विंग करेंगे। जब इसको स्विंग कर दिया हमने तो ये हमारा क्या हो गया, लेकिन हमको रीडिंग इधर ही लेनी थी, ये तो दूरबीन का सिरा इधर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको एक बार क्या करेंगे, हम ट्रांजिट कर देंगे। अब ये ऐसे होगा, फिर हम रीडिंग ऐसे ले सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या, एक बार स्विंग करेंगे, एक बार ट्रांजिट करेंगे, तो फेस राइट ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा जो थियोडोलाइट है वो तैयार हो जाता है। ये क्या हुआ, फेस लेफ्ट और फेस राइट की बात हो गई। अब चेंजिंग फेस वही, मतलब फेस को चेंज करना, कैसे फेस चेंज करना है वही हमने आपको बता दिया कि वही हमारा चेंजिंग फेस कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर लिया कि रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, रीडिंग कैसे लेते हैं ये बात हो गई। अब रीडिंग पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, पढ़ना, कुछ लोगों को पढ़ना भी नहीं आता। जैसे अगर आपने कभी देखा नहीं वो, तो रीडिंग आपको पढ़ना भी नहीं आएगा। थियोडोलाइट है वो, ABCD है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, वो रीडिंग है। उसको कैसे पढ़ना वो आपको समझ, उसमें क्या आपको मिनट में भी रीडिंग मिलेगी, सेकंड में रीडिंग मिलेगी और डिग्री में रीडिंग, 3 यूनिट में रीडिंग मिलती है। तीनों कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे चेक करते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, आपकी ये आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है, बताइए आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या रीडिंग अ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट को पढ़ना, रीडिंग अ थियोडोलाइट। हमको क्या करना है, थियोडोलाइट को पढ़ना है। थियोडोलाइट पे कुछ इस तरह से क्या होती है, रीडिंग बनी होती है। ठीक है, ये भी आगे और भी जाती है, लेकिन हमने अब पूरा नहीं बनाया, आधा ही बनाया है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, कैसे इसको पढ़ना है अगर उसकी बात करते हैं तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जब हम थियोडोलाइट को देखते हैं, थियोडोलाइट में 2 तरह की हमारी क्या होती है, स्केल बनी होती है। हमने आपको बताया था, एक अपर स्केल मतलब कि जिसको वर्नियर स्केल बोल देते हैं, और एक लोअर स्केल जिसको हम मेन स्केल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन स्केल है। क्या है, मेन स्केल है। इसी में एक हमारी वर्नियर स्केल लगी होती है। ठीक है, क्या एक हमारी वर्नियर स्केल लगी होती है, और एक ठीक है, कुछ इस तरह से इस पर रीडिंग लिखी हुई, जैसे इसको ओपन कर देते क्योंकि आगे है और भी अभी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये मान लेते हैं। ठीक है, इस पर कुछ रीडिंग लिखी, और ऐसे ही सेम ऊपर वाले पे ये हमारा मेन स्केल हो गया। ऐसे ये हमारा क्या है, वर्नियर स्केल है। ये कह रहा है जो मेन स्केल होता है, इस पे हमारे क्या डिग्री में लिखा रहता है कि इतनी, जैसे ये 4 मतलब 4 डिग्री, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, 7 अंश, 8 अंश, 9 अंश, 10 अंश, ऐसे ये हमारी बनी होती है। लेकिन जो वर्नियर स्केल होता है इस पे हमारा मिनट और सेकंड का बना होता है। मिनट और सेकंड पढ़ने के लिए इस पे बना होता है। ठीक है, मिनट और सेकंड के लिए इसे बना होता है। और ये जो हमारा एक पर्टिकुलर एक खाना होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो पर्टिकुलर हमारा एक खाना है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। प्रत्येक खाना 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब चूंकि आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो जब एक खाना
3 भाग में डिवाइड है, मतलब कि एक खाना हमारा 3 भाग में डिवाइड है, तो एक डिग्री 3 भाग में डिवाइड है, तो एक खाना बराबर कितना हो जाएगा, एक खाना बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 मिनट डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 20 मिनट का एक खाना हमारा हो जाएगा। 3 खानों में डिवाइड होता है, तो एक खाना हमारा 20 मिनट का होता है, मतलब कि इसका लीस्ट काउंट अगर मेन स्केल का लीस्ट काउंट पूछता है तो हमारा 20 मिनट हो जाएगा। लीस्ट काउंट किसका, मेन स्केल का लीस्ट काउंट। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल की बात करते हैं। ये वर्नियर स्केल है, सेम ऐसे रीडिंग वर्नियर स्केल पे भी हमारी होती है, ठीक है। वर्नियर स्केल पे भी सेम हमारी ऐसी रीडिंग होती है, जैसे कैसे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6। अब ये भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। ये हमारा 1 मिनट को प्रदर्शित करता है, ये डिग्री को हो गया। ये हमारा क्या, डिग्री का हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, मिनट हो गया, ठीक है, ये हमारा मिनट हो गया। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये भी आप जानते हैं क्या, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो एक खाना कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड है, तो एक खाना बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 20 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, एक खाना। अगर टोटल हमारा जो थियोडोलाइट है उसका पूछता कि लीस्ट काउंट कितना होता है, तो वो हमारा 20 सेकंड हो जाता है, क्योंकि ये पूरी रीडिंग में हमारा लीस्ट काउंट कितना, 20 सेकंड है, तो ये हमारा क्या 20 सेकंड हो जाएगा, ये लीस्ट काउंट इसका। अब रीडिंग कैसे बढ़ती है, जैसे कि हमारे पास कुछ रीडिंग आई, हमने कोई चीज़ चेक किया तो वहाँ पे रीडिंग हमारी ये आई, तो अब देख रहे हैं इसमें, देखें कौन सा खाना वर्नियर स्केल का, कौन सा खाना मेन स्केल के खाने से मिल रहा है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 10 डिग्री का खाना वर्नियर स्केल के इस खाने से मिल रहा है, तो ये हमारा कितना हो गया, रीडिंग कितनी हो जाएगी, ये 10 डिग्री हमारे मेन स्केल पे हो जाएगी। और यहाँ पे मिनट चेक करेंगे, मिनट कितना हो गया, 4 मिनट हो गया। और सेकंड ये हमारा 20 सेकंड का ही खाना बच रहा है, तो ये 20 सेकंड, ये हमारी क्या रीडिंग यहाँ की इसकी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह से अगर कोई और खाना मिलता है तो उस पर रीडिंग हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे तो ये खाना मिल रहा है, तो ये रीडिंग कितनी, 10 डिग्री 4 मिनट और 20 सेकंड की ये रीडिंग आ गई, ठीक है। ऐसे अगर कहीं और पे यहाँ पे मान लेते हैं मिल रहा है, यहाँ पे ये मान लेते हैं अगर मिल रहा है, ये ना मिल करके, ये यहाँ पे ना मिल के यहाँ पे मिल रहा है, ये रीडिंग हमारी मिल रही है, तो रीडिंग कितनी फिर हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 11 डिग्री हो गया, 11 डिग्री और फिर 5 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 11 डिग्री 5 मिनट और 20 40 सेकंड, 40 सेकंड। ये कुछ इस तरह से क्या करते हैं हम रीडिंग शो पढ़ते हैं। ऐसे ही क्या करता है, शो करता है उसमें, किसमें, जो हमारा जब हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग में ये चीज़ शो करता है, और जिस पे मिलेगा वही चीज़ हम उसको नोट कर लेते हैं कि इतना ये हमारा रीडिंग आ गया। तो ये क्या हुआ, अब हमारे स्केल में जो वर्नियर होते हैं वो 2 तरह के वर्नियर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्नियर होते हैं, एक हमारे पास होता है कौन सा, एक हमारे पास डायरेक्ट वर्नियर होता है और दूसरा रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है। ये जो वर्नियर है, ऊपर वर्नियर की बात कर रहे हैं, ये एक डायरेक्ट वर्नियर होता है और एक रेट्रोग्रेड वर्नियर होता है। डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड वर्नियर में ये जो हमारा बना हुआ है ये डायरेक्ट वर्नियर है। दोनों में क्या अंतर है इसकी बात अगर हम करते हैं, डायरेक्ट वर्नियर की बात करते हैं, तो डायरेक्ट वर्नियर जिस दिशा में मेन स्केल की रीडिंग बढ़ेगी, उसी दिशा में हमारी वर्नियर स्केल की भी रीडिंग बढ़ेगी, तो वो क्या होगी, हमारी मतलब कि वो हमारी डायरेक्ट वर्नियर कहलाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि AJ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कि जो मेन स्केल पर बना, ठीक है, क्या होता है,
वर्नियर के 60 भाग जो होता है, वर्नियर पर अगर 60 भाग बना हुआ है तो वो मेन स्केल पर 59 भाग के बराबर होगा। मतलब कि अगर वर्नियर पर 60 भाग, वर्नियर का 60 भाग है, मतलब कि डायरेक्ट वर्नियर के लिए, डायरेक्ट वर्नियर डीवी लिखते हैं, तो डायरेक्ट वर्नियर के लिए मेन स्केल पर 60 भाग, ठीक है। एन अगर वर्नियर स्केल पर 60 भाग, सॉरी वर्नियर स्केल पर 60 भाग मेन स्केल पर 59 भाग के बराबर होती है, ठीक। ये किसके लिए होता है? ये हमारा डायरेक्ट वर्नियर के लिए होता है। क्या? वर्नियर स्केल का 60 भाग, अगर एन क्या है, एन क्या है, वर्नियर स्केल पर 60 भाग है, तो वर्नियर स्केल पर 60 भाग मेन स्केल पर n-1 भाग के बराबर होगा, मतलब कि 59 भाग के बराबर होगा। लेकिन अगर यही हम डायरेक्ट, इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कि मेन स्केल पर अगर n भाग बने हुए, 59 भाग बने हुए हैं, तो वर्नियर स्केल पर n+1 भाग बने होंगे। इस तरह से इसको हम प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर रेट्रोग्रेड वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है? ये तुम्हारा डायरेक्ट वर्नियर होगा कि एक ही दिशा में दोनों की रीडिंग बढ़ रही है। लेकिन अगर रेट्रोग्रेड वर्नियर की बात करते हैं, तो अगर मेन स्केल की रीडिंग इस तरफ बढ़ रही है, तो जो क्या वर्नियर स्केल है, इसकी रीडिंग इस तरह से बढ़ेगी। किस तरह से? जैसे रीडिंग क्या होगी इसकी, इस तरह से बढ़ेगी। रुकिए ये बताते हैं हम। रीडिंग कुछ इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरह से रीडिंग बढ़ेगी, ठीक है। मतलब कि ये इधर जाए तो इसकी रीडिंग इधर जाएगी, तो ये हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर कहलाता है। अब अगर रेट्रोग्रेड वर्नियर की बात करते हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर की बात करते हैं, तो इस पे क्या होता है? देखिए मिस्टेक हो रहा हमसे भी थोड़ा सा, ठीक है। ये हमने सही लिखा था। मतलब कि वर्नियर पर अगर खानों की संख्या n है, वर्नियर पर खानों की संख्या n है, तो मेन स्केल पर n-1 होगी। ये डायरेक्ट वर्नियर हो गया। और जो हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर है, अगर वर्नियर पर खानों की संख्या n है, ठीक है, तो मेन स्केल पर खानों की संख्या n+1 होगी, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है, बस इतना ही अंतर होता है कि ये मतलब कि रेट्रोग्रेड मतलब जानते हैं आप क्या? पश्चिगामी, पीछे को चलती है। ये इधर जा रही है तो ये इसके पीछे जाएगी, आगे जाएगी। आप इधर जा रहे हैं तो ये इधर जाएगा वर्नियर वाला, ऐसे होता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर होता है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर वर्नियर पर n खाने बने हैं तो डायरेक्ट मेन स्केल पर n-1 खाने बने होंगे डायरेक्ट वर्नियर में, और रेट्रोग्रेड वर्नियर में अगर वर्नियर पर n खाने बने हुए हैं तो मेन स्केल पर n+1 खाने बने होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे दोनों में अंतर होता है। ये अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो क्या होगी, हमारी रीडिंग की बात होगी। अब हमको क्या किया, हमने रीडिंग पढ़ ली, जान लिया सब कुछ। अब हम अगर साइड पहुँचते हैं, साइड पहुँचने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको स्थापित करेंगे, पॉइंट पर फिक्स करेंगे कि हमको रीडिंग लेने के लिए उसको तैयार करना पड़ेगा। हमारी जो थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट तैयार करके हमको दो तरह से एडजस्टमेंट, उसको समायोजन करना होता है कि वो एकदम हॉरिजॉन्टल रहे, किसी तरह का उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, सर रीडिंग लेने में। तो बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट की बात करते हैं। तो अगर हम एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट की बात करते हैं तो दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ अ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट मतलब कि थियोडोलाइट का समायोजन, थियोडोलाइट का समायोजन हिंदी वाले नोट कर लें, ठीक है। थियोडोलाइट का समायोजन दो तरह से करते हैं, एक टेम्पररी एडजस्टमेंट, सेकंड परमानेंट एडजस्टमेंट। दो तरह के
टेम्पररी मीन्स क्या होता है कि अस्थायी समायोजन। अस्थायी मतलब जो स्थायी नहीं होता, हमको बार बार करने की जरूरत पड़ती है, तो वो अस्थायी। स्थायी मतलब कि जो एक बार कर दिया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये हमारे स्थायी और अस्थायी दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, जो दो तरह के समायोजन होते हैं जब हमको रीडिंग देनी होती है। तो अगर हम टेम्पररी एडजस्टमेंट की बात करें तो दो तरह के एडजस्टमेंट इसमें मतलब कि 3 भागों में इसको करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं, इसमें सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग आई होप आपको समझ में आएगा कि सेंटरिंग क्या करते हैं। सेंटरिंग के बाद क्या करेंगे, सेंटरिंग के बाद हम दूसरा करते हैं क्या, लेवलिंग। लेवलिंग की बात करते हैं, लेवलिंग। नेक्स्ट करते हैं एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। ये 3 प्रोसेस में क्या करते हैं, 3 पार्ट में क्या करते हैं, टेम्पोररी एडजस्टमेंट को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब सेंटरिंग की बात तो आपको समझ में आ गई। क्या करेंगे, ट्राइपॉड को रखेंगे, ट्राइपॉड पे क्या करेंगे, थियोडोलाइट को रखेंगे। थियोडोलाइट को रखने के बाद हम क्या करेंगे, प्लम बॉब की सहायता से क्या करेंगे, उस जो स्टेशन खूंटी है, स्टेशन खूंटी को सीधे क्या करेंगे हम उस पर जो हमारा थियोडोलाइट पर ले आएंगे, ताकि जो हमारा जो क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप वो सीधा हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है, ये करते हैं किसमें, लेवलिंग, सेंटरिंग में। सेंटरिंग मतलब कि उस पॉइंट को ऊपर लेके आते हैं। जब उस पॉइंट को ऊपर लेके आएंगे तो वो हमारा लगभग लेवलिंग भी वहाँ पे हो जाता है। लेवलिंग में क्या करना होता है हमको, थोड़ा बहुत अगर बबल देख रहे हैं बीच में नहीं है, अपने घर में अपने सेंटर में नहीं है, तो क्या करेंगे, उसमें फुट स्क्रू लगे होते हैं। फुट स्क्रू 3 फुट स्क्रू लगे होते हैं। 2 फुट स्क्रू की सहायता से जब भी हम घुमाएंगे पहली बार में क्या करेंगे, हम 2 फुट स्क्रू को करेंगे, या तो अंदर की तरफ दोनों घुमाएंगे और या तो दोनों बाहर की तरफ। दोनों एक ही मतलब कि एक ऐसा नहीं कि एक अंदर करेंगे दूसरा बाहर करेंगे, ऐसा नहीं, दोनों या फिर अंदर, दोनों या फिर बाहर। जब उन दोनों का लगभग क्या होता है, बबल आ जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो क्या करते हैं, तीसरे फुट स्क्रू को टच करते हैं, फिर उन दोनों को छोड़ देते हैं, फिर तीसरे के साथ क्या करते हैं, हम उस बबल को अपने घर में, उसके घर में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एकदम पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाए जो हमारा उपकरण है। तो वो हमारा क्या, लेवलिंग कहलाता है। एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स क्या होता है, जैसे हमको कोई रीडिंग लेनी है, थियोडोलाइट हमने रख दिया यहाँ पे, थियोडोलाइट से यहाँ से हमको क्या करना है, रीडिंग लेनी है यहाँ से, लेकिन हमको वो रीडिंग जो लेनी है वो विजिबल नहीं हो रहा है। मतलब कि जो हमारा ये जो क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर कुछ मतलब कि अपने स्थान से कुछ ऐसे हट गया है, अब ऐसे कुछ हो गया, मतलब कि हिलता हुआ नजर आ रहा है अगर, तो रीडिंग सही नहीं आएगी। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक स्क्रू लगा होता है, कहाँ पे, टेलीस्कोप के साइड में। उस स्क्रू की सहायता से क्या करते हैं, विजिबिलिटी को और बढ़ाते हैं, जो उसको देखने की क्षमता उसकी और विजुअल करते हैं रीडिंग्स को पढ़ने के लिए। तो वो हमारा क्या, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, इसको लंबन का निराश बोलते हैं। सेंटरिंग मतलब केंद्रण, समतलन, लंबन का निराश, कमन निराश, लंबन का निराश। अरे तुम्हारा महिला मित्र नहीं निराश, लंबन का निराश। ठीक है, तो लंबन का निराश करना, महिला मित्र को निराश मत करना भाई, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 3 टेम्पररी एडजस्टमेंट। जैसे क्या, टेम्पररी प्यार होता है ना, टेम्पररी प्यार, ऐसे ही टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है। टेम्पररी प्यार मतलब तो हमेशा प्यार करना पड़ता है, ठीक है, कभी इससे कभी उससे, तो वो टेम्पररी प्यार होता है। परमानेंट प्यार की बात समझाते हैं। ऐसे क्या है, बार बार ये तीनों प्रोसेस हमको करने पड़ते। जैसे क्या हुआ, आपको किसी से प्यार हुआ, प्यार क्या एक तरह से अट्रैक्शन होता है, वो बात करेंगे उसमें, हम एक पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। अट्रैक्शन, एडिक्शन, ये सब क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे। तो छोड़िए अभी महिला मित्रों को साइड रखिए, बात करते हैं, यहाँ लेवलिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के हमारे का अस्थायी समायोजन होते हैं, जिनको हमको बार बार करने की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं, अब इनको कैसे लिखना वो आप लिख सकते हैं, बाकी आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगी, आप नोट्स से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इनको कैसे लिखना है वो आप शायद लिख सकते हैं खुद से, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें आपको लिखने की ज़रूरत है, नोटिस करने की ज़रूरत है कि जो एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स करते हैं ना, वो 2 तरह से करते हैं, 2 चरणों में करते हैं। एक नेत्रिका का समायोजन, इसमें 2 क्या हो गया,
नेत्रिका का समायोजन। और दूसरा क्या करते हैं इसमें, दूसरा करते हैं हम, जो हमारा क्या लगा होता है कि इसमें लक्ष्य कांच लगा होता है, ठीक है, लक्ष्य कांच, लक्ष्य कांच का समायोजन। दो तरह के इसमें संयोजन करते हैं, लंबन का निराश जब करते हैं तो उसमें दो तरह का संयोजन। जो आईपीस का संयोजन करते हैं, ठीक है, आईपीस में क्या करते हैं, नेत्रिका को बाहर भीतर की तरफ घुमाए ताकि जो बिंब पर जो है डायफ्राम होता है उसके तंत्र जो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देने लगे, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देने लगे। ऐसा करते समय क्या करते हैं, लक्ष्य सिरे को एक सफ़ेद कागज से ढांप लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ग्लास में क्या करते हैं, नेत्रिका से देखते हुए, जो हमारा नेत्रिका होता है, नेत्रिका कहाँ पे होता है, जैसे ये हम क्या होता है हमारा, ये हमारी नेत्रिका होती है, ठीक है, ये हमारा क्या नेत्रिका होती है, ये नेत्रिका इसको बोल देते हैं, ठीक है। इस नेत्रिका का समायोजन पहले करते हैं, फिर सेकंड में करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्लास लगा होता है, ऑब्जेक्ट ग्लास, ये डायफ्राम होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास होता है। इस ऑब्जेक्ट ग्लास में क्या करते हैं, कैसे इसका करेंगे, ठीक है, नेत्रिका से देखते हुए, यहाँ से देखते हुए क्या करते हैं कि लक्ष्य का प्रतिबिंब, जो यहाँ पे गेज हम रखते हैं, जो भी हमको देखना है उस का प्रतिबिंब क्या करते हैं, बिंबपट पे लेते हैं, मतलब कि डायफ्राम पे लेते हैं। इसके लिए फोक्सी पेज को आगे पीछे घुमाते हैं, जो हमारा फोक्सी पेज लगा था उस फोक्सी पेज द्वारा क्या करते हैं हम उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं ताकि ये हमको स्पष्ट दिखाई देनी। ये दो तरह का इसमें करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट की। टेम्पररी एडजस्टमेंट क्या होते हैं, अब टेम्पररी एडजस्टमेंट में बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टेम्पररी एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। 100% लगभग 99.99% श्योर होता है क्वेश्चन आपका आना ही आना किससे, टेम्पररी एडजस्टमेंट से। परमानेंट एडजस्टमेंट से कभी आ गया तो फिर रेयर केस में ही आता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी, परमानेंट एडजस्टमेंट की। आपकी आपको जो टेम्पररी एडजस्टमेंट है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, परमानेंट एडजस्टमेंट की, तो परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है, जैसे हमारा क्या होगा, जो हमने आपको फंडामेंटल एक्सिस पढ़ा है वो फंडामेंटल एक्सिस मान लेते हैं कि क्या हुआ हमारे अपने, जैसे क्या हुआ वो हमने एक पढ़ा है, जो बबल ट्यूब है वो लाइन ऑफ कोलिमेशन के क्या पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो उसका समायोजन करना, फिर जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाना तो उसका समायोजन करना, या फिर हमारा जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका समायोजन करना। तो इन सब का क्या करते हैं हम, जिससे सबसे पहला क्या जाता है इसमें, अगर टेम्पररी परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल। इसमें पहला एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट लेवल, क्या प्लेट लेवल फर्स्ट आ गया। इसमें अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड क्या जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट, ठीक है। क्या एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट, एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ साइट, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन की बात करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन भी हो सकता है। फिर हमारा इसी में क्या आ सकता है, जो हमारे क्रॉस हेयर होते हैं उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, जिसको उसका भी कर सकते हैं क्या, ठीक है। फिर ऊर्ध्वाधर किस तंतुओं का समायोजन, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फिर हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्रॉस हेयर। दो तरह के क्रॉस हेयर रहते हैं, एक वर्टिकल क्रॉस हेयर मतलब एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, इनका भी मतलब क्या अलग अलग है, ठीक है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ एल्टीट्यूड लेवल एंड वर्टिकल सर्किल, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ
एडजस्टमेंट ऑफ अल्टीट्यूड लेवल, अल्टीट्यूड बबल एंड वर्टिकल सर्कल। ठीक है, इन सब का एडजस्टमेंट किस में करते हैं हम? परमानेंट में करते हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ में होगा, ये हुआ हमारा टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे मेजरमेंट करते हैं और वर्टिकल एंगल कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।